आज की मीटिंग है मेजरली फोकस आज थोड़े से न्यू एजेंट्स के ऊपर है हमारा। जितने भी न्यू एजेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, कहीं ना कहीं बेसिक चीजों को लेके बहुत कंफ्यूजन आ रही है, सभी के साथ में है। कौन सा प्लान, कैसे प्रीमियम कैलकुलेट करना है, कैसे कोटेशन शेयर करना है, थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। कॉस्ट, जब आप हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में भी निकलेंगे, बात करेंगे, तो लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछेंगे। तो वो बेसिक नॉलेज मुझे लगता है आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर वो बेसिक नॉलेज होगी तो प्लान समझना और किसी कस्टमर को गाइड करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्लान ही तो बताना है, वो तो सिंपल सी चीज है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स ही तो समझने हैं, वो तो हम किसी भी कस्टमर को गाइड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारे साथ विवेक जी हैं, देवेंद्र जी हैं, दिलीप ओझा जी, ओके, सत्यरंजन जी हैं, संस्कार जी हैं, अमित जी हैं, ओके, साक्षी जी हैं, संतोष जी, श्वेता जी, राहुल सिंह जी, ओके, दैट्स गुड राहुल जी, ओके। साक्षी गोयल हाँ, साक्षी वर्मा भी है, ओके ठीक है। प्रशांत जी हैं, विजय बाबन जी हैं, इंद्रजीत जी, विजय रॉय जी। एक मेरे पास यहाँ पर ना कोड शो कर रहा है FCC18D25। नाम बता दीजिए प्लीज अपना। मैम गौरव। गौरव, पूरा नाम बताइए। मैम गौरव तनेजा। अच्छा, गौरव तनेजा जी, आज ही कोड आया है आपका आई थिंक। यस मैम। ओके ओके ठीक है। राधेश्याम जी हैं, राजकुमार जी हैं, सोनू जी हैं, ठीक है। वे सारी मीटिंग्स हमारी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगी, आप अगर मीटिंग में नहीं आ सकते तो। ठीक है सोनू जी। आप हाँ मैडम, ये आप अगर आपका अगर मैडम आपका समझो हमारा अटेंड करना नहीं हुआ तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दे उसके उसके ऊपर आप लिंक भेज दीजिए, दे दीजिए हमें, यानी हमारे तरीके से, यानी हमको जैसे टाइम एडजस्ट है उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल टाइम को। करेक्ट सर। देखो मैं एक चीज बताती हूँ हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है ना, लिंक तो जैसे अभी ये मीटिंग हो रही है, हम लोग जो आज हाँ डिस्कशन करेंगे, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। हाँ। आप लोगों को जो इसका लिंक मिलेगा ना इस मीटिंग का, वो कम से कम 2 से 3 दिन बाद मिलेगा। इसका रीजन क्या होता है, ये मीटिंग रिकॉर्ड होने के बाद हमारे वीडियो एडिटर के पास जाती है, ठीक है, वहां से एडिट होती है, और उसके बाद उसका लिंक जो यूट्यूब के थ्रू जनरेट होता है, वो लिंक आप लोगों को मिलेगा। ये इतनी लंबी मीटिंग अच्छा अच्छा। ऐसे तो नहीं जाती है सर, ये हाँ हाँ, एडिट नहीं होने नहीं, के सही बाद सही बात जाती है। है। अच्छा अच्छा। लेकिन सेम ऐसी ही बहुत सारी मीटिंग्स जो ऑलरेडी दी हुई हैं, वैसी मीटिंग्स का मैं हाँ हाँ लिंक आप जब कहेंगे मैं आपको शेयर कर दूंगी, हाँ हाँ, ठीक है मैडम। ठीक है। कुछ नए एजेंट्स जुड़े हैं अभी, एक HP करके नाम शो कर रहा है सर, HP, प्लीज बता दीजिए नाम। नारायण अग्रवाल में। अच्छा ओके सर, आपका कोड आ गया सर। हाँ, स्नेहा के नाम से है ना। अच्छा, स्नेहा के नाम से कोड है, ओके ओके ठीक है सर। और राधे श्याम जी हो गए, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी सब लोगों को तो लगभग मैं जानती हूँ, कहीं ना कहीं मैंने 1 to 1 सभी से बात भी की हुई है। चलिए स्टार्ट हम्म। करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग, आप लोग, हम लोगों का जो स्टार्ट हुआ है बिजनेस, जो काम स्टार्ट हुआ है, या हम लोग जो जुड़े हैं, हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जुड़े हैं। पहले बेसिक थोड़ा सा समझते हैं स्टार हेल्थ के बारे में। एक्चुअल में स्टार हेल्थ है क्या, क्या कंपनी है, कितना काम करती है, कितने एसेंस स्टेशन हैं, लगभग ऑल ओवर इंडिया में कितने एजेंट्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, ये थोड़ा सा नो हाउ बेसिक्स होने चाहिए सभी के पास। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं अपने पास, नोट डाउन कीजिएगा प्लीज, आप लोगों के लिए इन फ्यूचर ये नॉलेज बहुत काम आएगी, ठीक है। तो हम स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हैं। स्टार हेल्थ एक स्टैंड अलोन साही कंपनी है, साही ग्रुप कंपनी है, इसको हम साही बोलते हैं। साही का मतलब क्या होता है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, मीन्स ये अकेली ऐसी कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, ओनली हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, लोगों के पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है, कोई कह रहा है कि मुझे अपने 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कराना है, तो क्या हम वो स्टार हेल्थ के थ्रू कर पाएंगे, हम किसी को इंश्योरेंस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिकॉज स्टार हेल्थ सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, ठीक है, स्टैंड अलोन कंपनी। अब स्टार हेल्थ के अलावा भी मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ में डील करती हैं। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, आपको नॉलेज में होना चाहिए। 5 कंपनीज हैं पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में जो ओनली हेल्थ में डील करती हैं। फर्स्ट नंबर नंबर पर स्टार हेल्थ, सेकंड आदित्य बिरला, थर्ड वन इज मणिपाल सिग्ना, फोर्थ वन इज रेलिगेयर जो
केयर में चेंज हो गई है, अब रेलिगर का नेम ओनली केयर कर दिया गया है। लास्ट वन इज मैक्स बुपा। ये 5 ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हैं, हेल्थ के अलावा जनरल में नहीं करती हैं, लाइफ में नहीं करती हैं। ठीक है, ये 5 कंपनी स्टैंड अलोन शाही ग्रुप में आती हैं, स्टैंड अलोन कंपनी है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस की भी थोड़ी सी नॉलेज के ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में टोटल अगर बात करूं तो लगभग 36 कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में भी डील करती हैं, जैसे LIC है, मैक्स लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, कोटक लाइफ है, ये सब लाइफ इंश्योरेंस में डील करती हैं। इसके अलावा अप्रोक्सीमेट 36 कंपनीज ही ऐसी हैं जो जनरल में काम करती हैं, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई भी मोटर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, किसी शॉप का इंश्योरेंस, घर का होम इंश्योरेंस, ये सब जो होता है वो आपका जनरल में काउंट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, लगभग अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करती हूँ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्रोक्सीमेट 4.5 लगभग 4.5 लाख के नियर बाय हमारे एजेंट्स हैं, और रेगुलरली एजेंट्स, नंबर ऑफ एजेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं रेगुलरली। सिर्फ अगर मैं अपनी बात करूं या सर की बात करूं, बिकॉज वी बोथ आर टीम, अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो लगभग अगर अभी की बात कर रहे हैं तो 500 550 के नियर बाय 500 से अबव एजेंट्स मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैं उनको टैकल करती हूँ। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख, 4 लाख से ऊपर की फिगर है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख एजेंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अगर ब्रांचेस की बात करती हूँ तो ऑल ओवर इंडिया में 662 ब्रांचेस हैं, अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेशन में 662 ब्रांचेस हैं। जोनल ऑफिसेस की अगर बात करते हैं, जोन वाइज जो ऑफिसेस डिस्ट्रीब्यूट की जाते हैं, जोनल ऑफिसेस की बात करते हैं तो लगभग 20 ऑफिसेस हैं जो जोनल ऑफिसेस हैं हमारे स्टार हेल्थ के ऑल ओवर इंडिया में। अब एक चीज और आती है SM स्टेशन, ये शॉर्ट में है SM स्टेशन, इसको हम लोग, मैं डिस्क्राइब करूंगी तो मैं हम बताऊंगी सेल्स मैनेजर स्टेशन। अब ये क्या होता है SM स्टेशन को, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे चलिए हम बात कर रहे थे कि SM स्टेशन की, SM स्टेशन क्या होता है। SM स्टेशन इट मीन्स सेल्स मैनेजर स्टेशन। ये उस तरह के स्टेशन है, इनको ब्रांच नहीं मिलती है, सेल्स मैनेजर्स होते हैं। जैसे लाइफ की बात करती हूँ तो DO कहते हैं हम लोग, डेवलपर ऑफिसर्स होते हैं ना सभी के पास, अगर आप लोग लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे तो आप लोगों के सभी के DO होंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे DO हैं हम लोग स्टार हेल्थ में, या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो हेल्थ में उन्हें DO नहीं कहा जाता है, यहाँ पर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में इन्हें सेल्स मैनेजर कहा जाता है। ये सेल्स मैनेजर इंडिविजुअल ही SM स्टेशन में काउंट होते हैं, अकेले काम करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, अपने अंडर एजेंट्स बनाते हैं, लेकिन इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है, इंडिविजुअल काम करते हैं सेपरेटली, बिल्कुल कंपनी के साथ लिंक्ड है लेकिन ब्रांचेस नहीं होती हैं, तो वो SM स्टेशन में काउंट होते हैं कि वो एक सिंगल पर्सन ही हमारा SM है, वही SM स्टेशन, वही ब्रांच है, सिंगल पर्सन। तो अगर मैं SM स्टेशन की बात करती हूँ तो लगभग 670 SM स्टेशन हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की, तो लगभग अगर बात करूं 2019 और 1920 की अगर बिजनेस फिगर की बात करते हैं तो स्टार हेल्थ ने लगभग 7.5 लाख करोड़ का बिजनेस किया है, सिर्फ 19 और 20 की फिगर। अब यही अगर मैं बात करती हूँ 20 और 21 की, तो 20 और 21 में कंपनी ने लगभग 9350 करोड़ का बिजनेस किया है, और ये बहुत बड़ी फिगर है। आपको पता है कंपनी ने टारगेट कितने लाख का लिया था, 10,000 करोड़ का, और अभी का टारगेट कितना है कंपनी का, 20-21 का, 21 और 22 का, सॉरी अभी तो 21 चल रहा है, 21 और 22 का 12,000 करोड़ का। और ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर कंपनी कर लेगी, क्योंकि मैं कंपनी के साथ यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे पता है कंपनी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से क्लेम प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट काम किया जाता है। तो मुझे पता है कंपनी एंड ऑफ द ईयर, जब हम लोग का 31 मार्च को कैलकुलेशन जब उसके बाद होता है कि टोटल कंपनी ने कितना फिगर आउट किया है, तो कंपनी, आई एम डैम श्योर कंपनी 12,000 करोड़ तक चली जाएगी। तो ये बेसिक फिगर्स थी, जो आप लोगों के पास अगर बेसिक फिगर्स होंगी तो इन फ्यूचर आपसे अगर कोई इस तरह की नॉलेज लेना चाहेगा, पूछना चाहेगा, तो आप लोगों को पता होगा। इसके बाद बेसिक नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं
कि हमारे कौन कौन से प्लान्स हैं जो मेजरली सेल किए जाते हैं। तो 4 से 5 प्लान हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें बताऊंगी आपको, ताकि आप वन बाय वन प्लान की नॉलेज लेंगे हम वन बाय वन। अभी बेसिक समझेंगे, उसके बाद आप लोगों को मोबाइल से यूज करना सिखाऊंगी कि मोबाइल से प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। अगर किसी को रेट चार्ट से प्रीमियम देखकर बताना है तो वो कैसे बताना है, वो भी मैं आप लोग को गाइड करूंगी। चलिए, इसके बाद सबसे पहले ये समझते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से प्लान्स हैं, बेसिक प्लान्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या उन 4 से 5 प्लान्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो गिनती की 5 ही प्लान है। एक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान मार्केट में बहुत सेल होता है, और अगर सही मायने में बात करूं तो अभी इस प्लान में बहुत सारे नए चेंजेस आने वाले हैं, और ये प्लान और भी पावरफुल और भी जबरदस्त होने वाला है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, नाम से पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए है ये प्लान, इंडिविजुअल नहीं दे सकते। अगर कोई सिंगल पर्सन होगा, इंडिविजुअल पर्सन होगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहेगा, तो उसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सजेस्ट नहीं करना है। 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे भी इस प्लान में एड ऑन हो सकते हैं। बच्चों की एज लिख लीजिए, 16 साल से लेके 25 साल तक, 16 डेज, 16 दिन से लेके 25 साल तक का बच्चा कवर हो सकता है मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में। तो चाइल्ड एज की बात करते हैं तो 16 डेज, 16 दिन से स्टार्ट हो जाता है बच्चा कवरेज। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का नेम है कॉम्प्रिहेंसिव। सेम 18 टू 65, 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये प्लान दे सकते हैं। ये प्लान हम इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को इंडिविजुअल परचेज करना है तो हम कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि फैमिली के साथ हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, और प्लान लेना चाहता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है यंग स्टार। बहुत डिमांड में है ये प्लान। लास्ट ईयर मार्च में 15 और 16 ऑफ मार्च को ये प्लान लॉन्च हुआ था, और तब से लेके आज तक ये प्लान बहुत ज्यादा सेल होता है। अगर मैं एजेंट्स की बात करूँ ना, तो जितने मेरे पास 500 से अबव एजेंट्स हैं, जिसमें से 90% एजेंट्स यंग स्टार सेल करते हैं। 90% प्लान अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है प्लान। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ ले लेते हैं। तो 18 साल से लेके 40 साल तक के लोगों को ये प्लान हम सेल कर सकते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है यंग स्टार मीन्स यंग लोगों के लिए है। 40 साल तक के लोग लगभग यंग एज में ही काउंट होते हैं, ठीक है। 18 टू 40। बच्चों की बात करते हैं तो 91 डेज, मतलब 3 महीने का बच्चा पॉलिसी में कवर हो सकता है। 3 महीना 91 डेज से 25 ईयर्स तक बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे कवर कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, फ्लोटर भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेडिक्लासिक प्रोडक्ट, मेडिक्लासिक प्लान। मेडिक्लासिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, ओनली इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है और आपसे प्लान लेना चाहता है, प्रीमियम भी चीपेस्ट पे करना चाहता है कि कम प्रीमियम पे करना है, तो मेडिक्लासिक सजेस्ट कर दीजिए। प्रीमियम अकॉर्डिंग टू बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद है हमारा सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट। सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी। सीनियर सिटीजन है, इट मीन्स पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स के लिए ही है, बुजुर्ग लोगों के लिए ही है ये पॉलिसी। 60 साल से लेके 75 साल, 60 टू 75 ईयर्स तक हम ये प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। यही 5 प्लान आपको मेजरली समझने हैं। इसके बाद एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो भी समझना है, बट वो उसको नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेजरली ये 5 प्लान हैं जो आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। जी विजय जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो रखे हैं, अनम्यूट कीजिए। अच्छा अच्छा, तो मेडिक क्लासिक का जो एज ऑफ एंट्री क्या बताया आपने? 18 टू 65। 18 टू 65। अच्छा, ठीक है मैडम। और एक मैडम, जैसे वो यंगस्टर या यंगस्टर जैसी प्लान है, तो उसमें पेरेंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि वो प्लान में अपन? नो, ओनली ओनली फॉर पेरेंट्स के फैमिली लिए क्या? ओनली फॉर फैमिली। फैमिली की बात करती हूँ तो हस्बैंड वाइफ, 1 किड, 1 बच्चा, 2 बच्चे, हाँ, 3 बच्चे, मैक्सिमम फैमिली साइज हमारे स्टार हेल्थ में 2 अडल्ट एंड 3 चाइल्ड का है, मैक्सिमम अच्छा, फैमिली हाँ साइज, हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक इसके है। बाद जैसे सर ने, जी नाम बताइए। मैम
हाँ मैम, सेतु कुमार। जी सेतु जी बताइए। हाँ मैम, ये जो 5 प्लान है तो उसमें हम ये देखे हैं यूट्यूब पे कि सारा में मैम कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव है। मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ मैम, तो वो मैम अगर कोई वाइफ हस्बैंड है और बच्चे हैं तो मैम अगर वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है तो उसके लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा? तो देखो मैं बताती हूँ। एक्चुअल में नेगेटिव तो किसी भी प्लान में नहीं है। प्लान सारे ही अपनी अपनी जगह सारे ही अच्छे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, किसी प्लान में कंपनी कुछ कवर करती है, किसी में कुछ कवर करती है, किसी में कोई चीज थोड़ा कम कवर करेगी, किसी में कोई चीज थोड़ा ज्यादा कवर करेगी, लेकिन कवर सभी में करेगी। तो प्लान में नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, सारे अच्छे प्लान्स हैं और फीचर्स हैं सारे प्लान्स में डिफरेंट डिफरेंट। प्लान किसको कैसे सजेस्ट करना है वही आपको अब सीखना है। जो मैंने अभी नोटिंग करवाया है, आप लोगों को बताया है कि अगर कोई पर्सन आपसे इंडिविजुअल है, कोई आपका नॉन टू है, कोई फ्रेंड है, ठीक है, मान लेते हैं 45 ईयर्स का है आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है आपका जिसको अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है बट इंडिविजुअल है, कैसे सजेस्ट करेंगे कि उसके लिए कौन सा प्लान है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। तो जब मैंने अभी लिखवाया है आपको, सिर्फ 2 ही प्लान ऐसे हैं, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव और एक मेडिक्लासिक। आप देखिएगा, अगर आपने नोटिंग की है सर, तो आप देखिए उसमें क्लियरली मैंने मेंशन करवाया है कि ये दोनों प्रोडक्ट इंडिविजुअल हैं। इट मींस ये दोनों ही आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे भी मार्केट में कस्टमर निकल कर आएंगे जिनको पहले से कोई बीमारी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रखी है, किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आया था, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट हुए हैं, किसी को एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, किसी को स्टंटिंग हुई है, किसी को उस एक्सीडेंट की वजह से हाथ में या पैर में रॉड डली हुई है, ऐसे लोगों को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन कौन सी पॉलिसी जाएगी उनके लिए? ओनली कॉम्प्रिहेंसिव। चाहे वो हेलो मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जैसे समझो किसी पर्सन को 10-12 साल पहले या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है किसी लेडी को, और अभी वो रिकवर हुआ है समझो, लेकिन उनकी रेगुलरली जो ट्रीटमेंट है वो तो कैंसर वाले की चालू रहती है 5 महीने या 6 महीने में, या सब रिपोर्ट उनके नहीं लाते, तो उन पर्सन को भी अपन दे सकते हैं कि ये पॉलिसी नहीं कॉम्प्रिहेंसिव? सर, ऑलरेडी अगर इस तरह की क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर है, हाँ ठीक है, किसी को कैंसर डायग्नोज हो रखा है, किडनी प्रॉब्लम ऑलरेडी डायग्नोज हो रखी है किसी को, तो उनको हम ये नहीं दे सकते हैं। कोई पॉलिसी कैंसर वालों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, नहीं, हमारे लेकिन कैंसर केयर प्रोडक्ट है, हाँ क्योर हो गया है, आप यही बता रहे ना कि वो ठीक हो गया नहीं है नहीं, उनका। हाँ क्लियर हो गया है समझो, उनको 10-12 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी वो मेडिकली फिट है समझो, उनके रिपोर्ट वगैरह जो आते हैं जो भी करते हैं समझो, वो आने नॉर्मली जो रेगुलर ट्रीटमेंट चालू रहती है कैंसर के हॉस्पिटल में जो चालू रहती है वो चालू है, तो ऐसी पर्सन को अपन दे सकते हैं क्या? हाँ मैं बता रही उनको हूँ अगर सर, देना है तो मैं वही बता रही हूँ। अगर मैं कैंसर वाले लोगों की बात करूँ, कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है, कैंसर से रिलेटेड हम कोई पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। बट स्टार हेल्थ में कैंसर केयर प्रोडक्ट है, अलग ही प्रोडक्ट है हमारा, वो उन लोगों के लिए है जिनको पहले प्रीवियसली कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ठीक है, बट वो क्योर हो गया है, ठीक हो गया है अब उनका। अगर उनको पॉलिसी सेल आउट करना है तो हम हमारा कैंसर केयर वाला प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है मैडम। ठीक है, हाँ ये चीज, ये नॉलेज आप लोगों के लिए भी अच्छी है, समझ लीजिएगा इस चीज को भी। वैसे तो सही मायने में कैंसर अगर किसी को एक बार डायग्नोज हो जाए तो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में कोई पॉलिसी ही नहीं है उनके लिए, कोई कंपनी पॉलिसी नहीं देती है। बट स्टार हेल्थ ने एक अपना स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है कैंसर केयर करके, वो प्रोडक्ट हम उनको दे सकते हैं, बट तब जब उनका कैंसर क्योर हो गया हो, ठीक हो गया हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी अभी कैंसर से जो है वो फेस कर रहे हैं कैंसर की सिचुएशन को और अब हम सोचें कि हमें उनको पॉलिसी सेल करना है, तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी, बिकॉज क्रिटिकल इलनेस में आता है कैंसर। हाँ यस। ठीक है, तो चलिए, ये हमने 4 से 5 प्लान समझे, इसी को समझना है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं और पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कौन सा प्लान, चलो मैंने एज की बात कर लेते हैं, 45 एज है, हस्बैंड की एज 45, वाइफ की एज मान लेते हैं 40 है, और 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के, हम कौन सा प्लान सजेस्ट करेंगे उनको? एनीवन? कॉम्प्रिहेंसिव और पीएचओ एफएचओ। ठीक है, ओके, और एफएचओ और एनीवन? कॉम्प्रिहेंसिव। और कोई? मुझे अगर यंग स्टार देना होगा तो, अगर कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो यंग स्टार लेना है, फिर? नहीं तो 40 के अंदर, एज ऑफ एंट्री उसके 40 के अंदर होना चाहिए। वेरी गुड, राइट सर, क्योंकि एज ऑफ एंट्री 40 है वहां पर लास्ट,
हाँ हम 40 साल तक ही दे सकते हैं। अगर कोई 45 ईयर का पर्सन हमसे डिमांड कर रहा है कि नहीं मुझे यंगस्टर ही चाहिए, हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे उनके लिए एक ऑप्शन दे सकते हैं, एक ऑप्शन दे सकते हैं कि वाइफ अभी 40 एज की है, हाँ वाइफ है, वाइफ और बच्चों को यंग स्टार्ट दे दो, आप अपने लिए दूसरा प्लान ले लो, अगर तो वो मैडम एग्री करता है तो। नहीं नहीं ऐसी नहीं हो सकता। समझो यंगस्टर अपने को पॉलिसी देना है, वाइफ के समझो 40 के अंदर में है और हस्बैंड के 41 या 42 है, और प्लान अगर उसने अगर वाइफ के अंडर लिया है, यानी जो मेन पॉलिसी होल्डर है वो वाइफ है, तो उस कंडीशन में क्या वो उसमें ऐड हो सकते हैं क्या उनके नाम पे? नहीं सर, देखो ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका आंसर समझ लेते हैं। एज वाइफ के नाम से पॉलिसी हो या हस्बैंड के नाम से पॉलिसी हो, डजंट मैटर, जिसकी एज ज्यादा होती है ऑलवेज उसी के अकॉर्डिंगली हाँ कैलकुलेशन होती है प्रीमियम की। हाँ, ठीक है, करेक्ट अब अगर करेक्ट। हस्बैंड हाँ अबव 40 है, मान लेते हैं हस्बैंड 42 ईयर्स का है, वाइफ 40 है, अंडर 40 है, ठीक है, हाँ हाँ कस्टमर कह रहा है यस मेरी वाइफ के अकॉर्डिंगली मेरी वाइफ को प्रपोजल बना दो और पॉलिसी दे दो, हाँ लेकिन हम यंगस्टर तब भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हस्बैंड भी अगर उस पॉलिसी में रहेगा तो हस्बैंड अबव 40 है, हम नहीं हाँ सेल कर हाँ पाएंगे, अच्छा, पोर्टल पे ठीक है लेगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो 42 ईयर्स की है। हाँ हाँ ठीक ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, ये रैंडम क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ और 4 किड्स हैं, 4 बच्चे हैं, कौन सा है। हाँ प्लान सजेस्ट करोगे? नहीं तो 4 बच्चे तो अंडर में आते ही नहीं ना मैडम। हाँ तभी ओनली तो पूछा ओनली ना ओनली सर। ओनली 3, उसके लिए तो लाएंगे ही नहीं, क्योंकि 3 चाइल्ड उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हाँ तब वो तो मुझे भी दो पता है सर दो कितनी। पॉलिसी क्रिएट करेंगे। FHO एफएचओ, एफएचओ 4 बच्चे कवर करती है इंद्रजीत जी? नहीं, 3 नहीं नहीं मैम, 3 बच्चे। मैं बता रहा हूँ, मैं इंद्रित बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 2 पॉलिसी क्रिएट करेंगे। एक कैसे? में मैम, एक में हस्बैंड को एंट्री करेंगे और उनका एक चाइल्ड एंट्री कर देंगे, और दूसरे में उनके पत्नी को एंट्री करेंगे और 3 बच्चे का एंट्री कर देंगे। अच्छा ओके, एनीवन, कोई और आंसर करेगा? कोई कोई एक पर्सन को अपने को इंडिविजुअल पॉलिसी लेना पड़ेगा, और बाकी के समझो फैमिली में एक यानी मदर के साथ 3 बच्चे ऐड करना पड़ेगा, ऐसी प्लान देना पड़ेगा। मैडम मेडी एक क्लासिक सॉल्यूशन है। मेडिकल क्लासिक ले सकते हैं और एक दूसरा भी कौन सा प्लान दे सकते हैं? अच्छा चलो, ये इसको मैं आप लोगों को सॉल्व कर देती हूँ। देखो 4 बच्चे हैं सही मायने में, वैसे तो आज की डेट में बहुत ही रेयर फैमिलीज मिलेंगी जिसमें हाँ 4 बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी चलो स्टिल इंडिया है, मान लिया 4 बच्चे हैं किसी के, हस्बैंड वाइफ 4 किड्स हैं, ठीक है। अब हम ऐसा तो नहीं है कि उनको पॉलिसी नहीं सेल करेंगे, अगर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि सर आप आपकी वाइफ और 3 बच्चे कवर कर रहे हैं, एक बच्चे को छोड़ दो, बताओ किस बच्चे को छोड़ना है, क्या वो पॉलिसी लेगा? नहीं कहेगा नहीं मैडम जहां मैं 3 को कवर कर रहा हूँ, मेरे लिए 3 प्यारे हैं, तो मेरे लिए वो चौथा भी प्यारा है, ठीक है ना। तो हमें क्या हाँ सजेस्ट करना है कि सर दोनों के लिए पॉलिसी लेना है, हमें चारों बच्चे कवर करने हैं, मम्मी के साथ 2 बच्चे कवर कर दीजिए, एक पॉलिसी बना दीजिए, पापा के साथ 2 बच्चे कवर कर दीजिए, एक पॉलिसी बना दीजिए, या फिर जैसे इंद्रजीत जी ने कहा है, वो भी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कि मम्मी के साथ तीनों बच्चे कवर कर दीजिए, पापा को इंडिविजुअल, या पापा के साथ एक बच्चा कवर कर दीजिए, मम्मी के साथ 3 कर दीजिए, हाँ पॉलिसीज जनरेट होंगी, कुल मिला के आप मम्मी के साथ चाहे एक बच्चा कवर करो चाहे 2 बच्चे कवर करो, डजंट मैटर, 2 पॉलिसीज जनरेट होंगी। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा इसका, अगर चलो ये भी एक डिसाइड कर लेते हैं। लिसन टू मी मैम, ये कहना चाह रहा था आपने जो अभी बताया है बच्चों के बारे में, कि अगर उसके 4 बच्चे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ है, तो टोटल 6 होते हैं। तो 6 में से आपने ये बताया है कि फादर को इंडिविजुअल छोड़ दीजिए और उनको मदर्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए बच्चों को, ओके। बट मैम आपने आई रिमेम्बर कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि फादर इन लॉ को या फिर अपने फादर को, या एक सिंगल मदर है तो उसको भी जैसे ऐड करते हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन में है तो उसको भी तो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पुट करने, तो आपने तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करने से पहले ही अपना क्वेश्चन कर दिया, तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अभी हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं, 3 किड्स हैं और पेरेंट्स भी हैं, अब कस्टमर कह रहा है कि मुझे अपने मम्मी पापा को भी सेम पॉलिसी में एड ऑन करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारा एक ही प्रोडक्ट है, ओनली 1 प्रोडक्ट है, जो रिसेंटली अभी 20 मई 20 मई को हमारे FHO फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर कुछ FHO में आ गया अपडेशन अभी, हुआ है जी, वेरी करेक्ट, अपडेट आया है अभी नहीं। हाँ अपडेट आया है 20 मई से। हाँ अब हम मम्मी पापा मतलब हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 3 बच्चे मैक्सिमम, इसके बाद हम हाँ। पेरेंट्स को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैडम एक सवाल था मेरा, ये प्लान में, नए प्लान में जो ऐड ऑन हुआ है कि पेरेंट्स को ऐड करेंगे,
तो जो पॉलिसी अपन निकालेंगे तो वो यानी एजा पे यानी किसकी एज पकड़ी जाएंगे, यानी पेरेंट्स की पकड़ी जाएंगी कि किसकी? एल्डर तो अच्छा क्वेश्चन है पेरेंट्स ही सर। होंगे ना, सबसे एल्डर तो पेरेंट्स ही होंगे। तो इस कंडीशन लेकिन में इसका प्रीमियम कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। मैं अभी आप लोगों को अपना मोबाइल अपने सिस्टम से कनेक्ट करूंगी, मैं आप लोगों को गाइड करूंगी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों से इवन एक टेस्टिंग भी होगी जो सब अपने अपने मोबाइल से करेंगे भी, तो वो भी मुझे चेक करना है कि किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लान से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए? अब तो जज कर सकते हो कि किसी को कौन सा प्लान देना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? डाउट कोई? अगर कोई 65 इयर्स का है, सपोज 65 इयर्स का है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, कौन सा प्लान सजेस्ट करेंगे? इंडिविजुअल की बात करी, फैमिली को छोड़ दीजिए। चलो, अकेले हैं 65 इयर्स के, कोई बुजुर्ग रेड कारपेट, कॉम्प्रोमांसिव भी ले सकते हो, मेडी क्लासिक भी ले सकते हो, और रेड कारपेट भी ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं मैडम। वेरी गुड, यानी एफएचओ को छोड़ के सभी ले सकते हैं नियर अबाउट। वेरी गुड। एफएचओ और यंग स्टार को छोड़ के। वेरी गुड विजय जी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने बिल्कुल सही जजमेंट की। वन शॉट में 3 प्लान डिसाइड हो गए यहाँ पर कि कस्टमर चाहे तो, अगर देखो कैपेबल है तो पे कर सकता है यंग स्टार, क्योंकि यंग स्टार सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम थोड़ा स्लाइटली थोड़ा मतलब ज्यादा है, ज्यादा जाता है थोड़ा। कस्टमर कैपेबल है तो पे कर सकता है कॉम्प्रिहेंसिव, नहीं तो हम कस्टमर को मेडी क्लासिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसके बाद हमारा सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्रोडक्ट है, रेड वो भी हम कारपेट सजेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर की पॉकेट के ऊपर, वो आप लोग चेक करेंगे जब हम आप लोग बात करेंगे कि जिस कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, जिस कस्टमर से हम मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो कैपेबल है, क्या वो 40-50 हजार प्रीमियम पे कर सकता है? कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट, आंख बंद करके कॉम्प्रिहेंसिव। अगर कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं मेरी पॉकेट सिर्फ हार्डली 10-12 हजार अफोर्ड करने की है, मैं इससे नहीं ऊपर नहीं पे कर सकता अपने मम्मी या पापा के लिए, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आंख बंद करके रेड कारपेट बता दीजिए उनको, क्योंकि उसकी पॉकेट उतना अलाउ करती है। बहुत बार देखो ऐसा भी होता है, आप जज नहीं कर पाएंगे, सामने वाला आपको नॉर्मल सा दिख रहा है कि ये 10-12 हजार से ऊपर नहीं देगा, लेकिन उसका बैंक बैलेंस कितना है वो कोई नहीं पता रहता। ये नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि वो कितना पे कर सकता है। तो बहुत बार आपको अपना माइंडसेट करना है, आपको इस तरीके से भी कस्टमर से पिच करना है। पहले कॉम्प्रिहेंसिव बताइए, अगर वो ज्यादा आनाकानी करेगा कि नहीं मतलब प्रीमियम सुनते ही नहीं सर नहीं मुझे लेना ही नहीं है जाइए, तो मेडी क्लासिक पे ले आइए, वहां भी गड़बड़ लगता है तो फिर रेड कारपेट है लास्ट ऑप्शन। अभी यहाँ भी एक ऑप्शन है, ये रेड कारपेट 3 साल के लिए एक साथ दे सकते हैं। अगर नॉमिनल प्रीमियम आ रहा है 10-12 हजार का, तो कस्टमर को कोशिश कीजिए 2 साल और 3 साल पर लेके जाने का। सर 2 साल का पे करोगे तो कंपनी लगभग 4.5-5% का डिस्काउंट देगी, 3 साल का पे करोगे तो कंपनी लगभग आपको 10% के आसपास का, नियर बाय, एक्यूरेट नहीं है बट नियर बाय डिस्काउंट। किसको? कस्टमर को क्या मैडम? जी डिस्काउंट कस्टमर को ना, प्रीमियम में कस्टमर को प्रीमियम में डिस्काउंट देगी, डिस्काउंट मिलेगा। जी सर, ठीक है ना, तो ये हाँ जी सर, कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक जजमेंट है जो आप लोगों को करनी है। बहुत बार यही कंफ्यूजन आता है, आपको सामने से कस्टमर मिलेगा, फैमिली साइज बताएगा, लेकिन आप उसको वन शॉट सामने से बता नहीं पाएंगे कि मुझे कौन सा प्लान देना है इसको, फिर आप कॉल करेंगे कि मैम इनके लिए कौन सा प्लान अच्छा है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए।